नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में सांसौर जिले के निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम जी चौधरी जिन्होंने बहुत ही अच्छे शिद्दत से जीत हासिल की है और उनके पीछे किसका हाथ रहा उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पहली सूची में जो आई थी वह कई सांसदों ने मैदान में उतरे थे, जिसमें परिणाम आमने-सामने रहा, जिसमें राजवर्धन सिंह राठौड़ जीते, बाबा बालकनाथ जीते, किरोड़ी लाल मीणा जीते और दिया कुमारी जीते। आज जिक्र उस करना बनता है, उसका नाम है सांसौर जो जिला, जो सांसौर में फेमस है। कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई चुनाव आ रहे हैं और कड़ी टक्कर दी उन्होंने जीवाराम चौधरी की। वे सांसौर में इस बार मुखर गए और जीवाराम चौधरी जीत गए। पीछे अगर सबसे बड़ी किसी का हाथ है तो दानाराम चौधरी का। दानाराम चौधरी ने अपनी टिकट नहीं ली और उन्होंने जीवाराम जी का साथ दिया। जीवाराम ने कहा है कि अंतिम चुनाव है, सवाल है कि अगर किसी का अंतिम चुनाव हो सकता है। जीवाराम ने इस बार यानी 2028 में जो चुनाव होंगे 5 साल बाद में, परिवर्तन के बाद स्थिति क्या रहेगी, लेकिन ये क्या वे दानाराम जी के लिए सीट छोड़ेंगे? दानाराम चौधरी युवा हैं, वह सफल उद्यमी और सीधे सरल उपलब्धता वाले व्यक्ति हैं। कहा जा सकता है कि भोले व्यक्ति की उन्होंने जीवाराम चौधरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने शिद्दत से उनका मदद व साथ दिया और जीवाराम जी को जीत में अगर का सबसे बड़ा योगदान रहा। वे दानाराम 2018 में विधानसभा के प्रत्याशी थे। बीजेपी से कड़ी मेहनत, लेकिन जीवाराम जी की वजह से वे दानाराम जी हार गए और उन्होंने फिर भी दानाराम जी ने बड़ा दिल रखते हुए जीवाराम जी का साथ दिया। अब बात करते हैं देवजी पटेल की, लेकिन देवजी पटेल के खिलाफ दानाराम जी चौधरी क्यों गए, ये बड़ा सवाल है। देवजी पटेल का साथ क्यों नहीं था? फिलहाल ये सांसद रहेंगे जब तक सांसद चलेगी। सांसद जब तक भाग नहीं जाती तब तक लोकसभा का भाग नहीं होता, वे सांसद रहेगी। महापौरों की हो जाएगी क्योंकि राज्यसभा में कभी भाग नहीं होती, उन्होंने सदनों में स्थिति बनती है। देवजी पटेल सांसद इस बार क्या सांसद का चुनाव लड़ेंगे? अगर देवजी पटेल नहीं लड़े तो कौन होगा? अगर आसान जादौर सिरोही का सांसद, क्या देवजी पटेल राजनीतिक कैरियर में उस पर लग गई है? ये सारी चीज़ें देखने वाली है। दोस्तों, 2009 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब 25 सीट बीजेपी को मिली थी और जिसमें 4 सीटों में चुनाव बीजेपी जीती थी। झालावाड़ में दुष्यंत सिंह जीते थे, शुरू से राहुल कस्बा जीते थे और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीते थे। देवजी पटेल सांसौर के 4 और ईस्ट वेस्ट और साउथ एक बिस्किट बीजी में कोई आई थी, जिसमें से बड़ा सवाल है कि देवजी पटेल जोश लगातार चुनाव जीते हैं। अभी मौजूदा सांसदों में ये 4 लोग डिपेंडली लगातार 3 चुनाव जीते हैं। पहला चुनाव मोदी के नाम पर नहीं लगता, क्यों लोग कह रहे हैं कि देवजी पटेल 3 चुनाव मोदी के नाम पर जीते हैं। अब बात करते हैं चुनाव में देवजी पटेल जीते थे बूटा सिंह के कारण। बूटा सिंह कांग्रेस के बागी थे वह और बड़ा वोट बैंक अपने पास लेकर कांग्रेस से बूटा सिंह का टिकट हटा और वहां से एक राजपूत समाज के बड़े नेता बूटा सिंह को वापस लेकर आए। अब तक आरक्षित रही, तब बूटा सिंह ने कहा चुनाव लड़ा ऐलान। बूटा सिंह 2014 का चुनाव लड़ा लेकिन उसमें परफॉर्म करने में सफल नहीं हुए। इतना 14 चुनाव का जरूर देवजी पटेल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े और देश जीते और उन्होंने चुनाव को, लेकिन देवजी पटेल एंटी कैसे हुई? देवजी पटेल एंटी में सबसे पहले कांग्रेस से घोषित की। कांग्रेस में वे युवा थे, उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा। विधानसभा में जब चुनाव 2008 में के थे तो जालौर जिले में कुल 8 विधानसभा चुनाव हुए, 2 जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थे और एक अनुच्छेद जनजाति के लिए। 5 अनुसूचित जिसमें 5 में एक समाज 3 विधायक बने। और में बाघाराम चौधरी विधायक बने, रानीवाड़ से रतन निवासी बने, लेकिन भीनमाल से पूराराम चौधरी सांसद से ये जीवाराम चौधरी चुनाव जीते थे। देवजी पटेल के सांसद बनने से जीवाराम की बड़ी भूमिका रही। देवजी पटेल को टिकट दिया गया और उन्होंने सबसे मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस में जो कल भी समाज में लोग थे उन्होंने देवजी पटेल के जाति के होने के नाते वोट दिए। देवजी पटेल के आसानी संसद पहुंचे। उसके बाद देवजी पटेल ने अपने एक अलग तरीका स्वर्ग का अलग व हिमन में जो चुनाव के बाद उन्होंने कोशिश की। बीजेपी में गोटियां उनके हिसाब से फिट हो गई। उसमें कई बार उनकी हद सफलता मसलन बीजेपी कड़ाव देता। योगेश्वर 2013 में टिकट कट जाने के बाद एक कारण रहा मसला नारायण सिंह देवल उनकी ऊंची प्रति, लेकिन नारायण सिंह देवल लगातार हाथ पर खेलने की कोशिश की, बार लगे उन्होंने चुनाव हारा। अब बात करते हैं
प्रोग्राम चौधरी उन्होंने एक बार गजब का चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर सांसद यहाँ तक है तो हाथी मेरा साथी, यानी वह बसपा से टिकट ला सकते हैं। हालांकि पार्टी में लगातार 7वीं बार टिकट पुराराम को ही दिया। उनको लगता है कुछ स्थानीय नेताओं में उनके साथ गड़बड़ की है। उनके साथ वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि बच्चों उन पदाधिकारियों को आंदोलन प्रॉब्लम है, उनके अलग कमान स्वीकृत करेंगे और उनके अलावा अगर सरकारी कर्मचारियों ने किया तो वह अपने हिसाब से देंगे। 5 साल यूनिफॉर्म का रिजल्ट। हालांकि बीजेपी लोगों का काम करूंगा, पुराराम चौधरी पिछड़े दिया उसके अंदाज में। लेकिन अगर बात करें धीरज पटेल जोगेश्वर गर्ग जैसे दावत रखते हैं। जोगेश्वर घर का टिकट कटा और तो ये गिफ्ट यादव शुरू की एक सम्मानित लीडर होने की कोशिश की। अब बात करते हैं, उन्होंने टिकट नहीं मांगा। सदाराम विरोध जीवाराम चौधरी जो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में यहाँ पर सांसद जिले में जीते हैं। उन्होंने 4,600 से ऊपर वोट हासिल किए और जीवाराम चौधरी और सुखराम जी बिश्नोई की इसमें बड़ी टक्कर हुई, जिसमें अगर चौधरी समाज के लोगों ने शिद्दत से कहा है कि अगर जीवाराम चौधरी का जीत की अग्रम बधाई देते हुए कहा है कि अगर जीवाराम जी जीत के सबसे बड़ा कारण रहा है तो वह दानाराम चौधरी का रहा है। दानाराम जी चौधरी ने रात दिन मेहनत करके अपने काम और सहयोग से लोगों को इकट्ठा करके भरोसा दिलाते हुए जीवाराम जी का साथ दिया और जीवाराम जी अभी सांसद जिले के विधानसभा चुनाव में विधायक MLA बन चुके हैं। तो आज बात करते हैं कि आज राजस्थान का CM घोषित हो सकता है। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हमारे ऐसे ही वीडियो में बने रहे। आपको हर एक खबर राजस्थान सांसद जिले की देते रहेंगे। धन्यवाद।